मीटिंग का हाल बताओ, कैसी रही मीटिंग? अब्बा मियाँ बहुत अच्छी रही। आपको पता है उस क्लाइंट को ना मेरे सारे सैंपल्स बहुत अच्छे लगे। उसने सारे अप्रूव कर दिए। आंटी प्लीज, आप एक दफा अपने फैसले पर फिर सोचें। ये हम दोनों की जिंदगियों का सवाल है। तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं बिला वजह तुम लोगों को किसी आजमाइश में नहीं डालूंगी। एक परेशानी हो तो बताओ ना, मगर तुम्हें क्या? तुम लोगों को तो यही लगता है ना कि जैसे मरने के बाद ये सब कुछ मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊं। ये सब कुछ तुम लोगों के लिए किया है और अब तक कर रही हूँ। यार तुम अजीब आदमी हो। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी वजह से सब टेंशन में थे, सब परेशान थे, किसी तरह मसला सॉल्व हो जाए। और तुमने बताया तक नहीं। मुझे शुक्र करो किरण से बात हुई थी, उसने बता दिया कि मसला सॉल्व हो चुका है। बस यार, टेंशन में कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो खुद पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। मैं तो समझा था कि कहानी खत्म। मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि कैसे होगा। बस हो गया यार। सच पूछो तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। ऑल्स वेल व्हेन एंड्स वेल। मुझे तो सिर्फ दो चीज़ों की टेंशन है, एक तुम्हारी और एक इन्वेस्टमेंट की। क्यों, क्या हुआ? यार जाहिद साहब के प्रोजेक्ट में अभी टाइम है और इन्वेस्टर हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज फ्लोट कर रही हैं और तुमने मिस्टर जाहिद के प्रोजेक्ट के लिए भी इन्वेस्टर का इंतजाम करना है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में तो अभी टाइम है ना। मेरी उनसे डिटेल में बात हुई थी। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें टाइम मिला है, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करना चाहिए। तुम्हारी क्या प्लानिंग है? मैं तो अभी बस यही कहूँगा कि जस्ट गो विद द फ्लो। जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतनी करेंगे। और हाँ, तुम जाहिद भाई से ज़रूर टच में रहना। ओके ठीक है। जब तुमने ये काम करना नहीं था तो तुमने हामी क्यों भरी? मुझे नहीं लगता कि किरण हमारा बुरा चाहती है। अगर वो ऐसा चाहती तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती मुझे। सीम, एक बात है। हाँ, मुझे लग रहा है हम लोग गलत कर रहे हैं। सूफिया, इस ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी का जो रंग है एक टोन बढ़ा दो, क्योंकि वहां पे ये टोन पसंद नहीं किया जाता। ओके मैम, आप प्लीज लिख दीजिए। ओके मैम। बाकी प्रोडक्शन तो ठीक लग रही है, लेकिन इस ऑर्डर और क्लाइंट का टेस्ट तो मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानती हो। शायद आप ठीक कह रही है मैम, लेकिन आपके जितना तजुर्बा नहीं है मेरे पास। आपकी अप्रूवल मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितना क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ कि वक्त पर प्रोडक्शन खत्म तो हो जाएगी ना? आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? मैंने कहा ना, हम लोग टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। और आपकी बात के मुताबिक अगर कोई इशू आता भी है तो मैंने नाइट शिफ्ट अरेंज कर ली है मैम। हम लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेंगे। मुझे तुम में एक बात यही तो अच्छी लगती है कि तुम इश्यूज आने से पहले ही उसका हल निकाल लेती हो। थैंक यू मैम। मैम, लेकिन मुझे एक चीज़ की फ़िक्र है। एक्चुअली सप्लायर की तरफ से थोड़ा सा इशू आ रहा है। कुछ चीज़ों की शॉर्टेज की खबर आ रही है। ओके, अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी कंवल से कहती हूँ, वो इस प्रॉब्लम को देख लेगी। जी ठीक है, आप ये लेकर चली जाइए लाइन में। जब तुमने ये काम करना ही नहीं था तो हामी क्यों भरी? ये तो मुझे भी नहीं पता वसीम। इरादा तो मेरा काम करने का ही था, मगर पता नहीं क्यों
आखिर वक्त में किस एहसास ने मेरे हाथ रोक दिए। और शायद तुम ठीक कह रहे हो, उसने ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाया, ना ही हमारे खिलाफ कभी कोई साजिश की है। तो बहुत परेशान लग रही है, तो टेंशन है तुम्हारे चेहरे पे। देखो तुमने जो ठीक समझा तुमने वही किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अपनी माँ के खिलाफ जाना कोई आसान काम नहीं होता। काम जो भी हो, वो मेरी माँ है वसीम। कल को तुम भी माँ बनोगी, हमारे कंधों पे भी वही सारी जिम्मेदारियां होंगी, और ये हमारा हक बनता है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में अपनी ख्वाहिशात और अपनी आरजुओं के मुताबिक सोचें। यहाँ दूसरों की लड़ाई में हिस्सेदार बनके हमारा कोई फायदा नहीं है। और खुद सोचो, इस सब मसले से हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना भी नहीं है। जायदाद नासिर की है कि नासिर कुछ करने से पहले तुमसे मशवरा लेता है, नहीं ना? और अगर हुकूक नहीं तो फराइज कैसे? और कौन सा इस जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा है? मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर हर कोई अपनी जंग खुद लड़ रहा है और कोई किसी और के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। और ये लोग सारे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, और तुमने तो ना ही किसी को धोखा दिया है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। बस अपने मुस्तकबिल और अपने घर के बारे में सोचा, और ऐसा सोचना हर इंसान का हक है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने हर बुरे वक्त में उनका साथ दिया, मगर अब तो हर चीज के लिए उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए हर बार उनकी तरफ देखना पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम कहीं घूमने चले जाएं। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, बस अपना भला करने की सोच रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर पता है क्या, मैं अम्मी का सोचती हूँ ना तो मेरा दिल भारी हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो जिंदगी मैं तुम्हें और अपने आने वाले बच्चे को देना चाहता हूँ, उसके लिए ये बात जरूरी है कि मेरे हाथ बहुत मजबूत है। तुम परेशान मत, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तुम अपना मूड ठीक करो और मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। सूफिया, तुम्हें प्री ऑर्डर डिलीवरी के साथ जाना होगा। मैम, मैं ये काम छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना हमारी गुडविल के लिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ तुम बायर से भी मिल लेना, और जिस जरूरी काम के लिए तुम्हें वहाँ भेज रही हूँ वो जरूर कर कर आना। जरूरी काम? वहाँ तुम्हें कुछ लोगों से मीटिंग करनी है। कहने को तो वो मिडिल मैन है, लेकिन तुम्हें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। और इस बात को भी देखना कि वो हमें कितना ऑर्डर दिलवा सकते हैं और किस शराइत पर। लेकिन मैम, एक काम ऐसे बीच में छोड़ के दूसरे काम के लिए जाना। तुम यहाँ की टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ के सारे मामलात खुद देख लूंगी। सूफिया, अगर हम दुबई वाली फैक्ट्री स्टार्ट कर लेना तो हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, जो आज से पहले हमें नहीं मिला। ओके मैम। अब देखो सूफिया, हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है और तुम्हें कुछ ब्रांड्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और वैसे भी जब मीटिंग के लिए जाती हूँ तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनती हूँ। मीटिंग में पहनना और डेली लाइफ में यूज करना जमीन आसमान का फर्क है, और दुनिया को नजर भी आना चाहिए कि तुम काम कहाँ करती हो। और ये लो पैसे, और जैसे मैंने तुम्हें समझाया वैसी शॉपिंग करना। मैम, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। ओके मैम। जी मामू मियाँ, मैं कुछ बात करने आया हूँ। मैं कह रहा था कि इस घर में किसी को कुछ होश ही नहीं है।
पौधे खराब हो रहे हैं। आप कहें तो वो खोने वाले घर में एक माली आता है, मैं उसको कह देता हूँ, हफ्ते के हफ्ते आके ठीक कर जाएगा वो। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा शौक है, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है? शौक, हाँ, हाँ, शौक, हाँ, सही कहा आपने मामू मियाँ। हर इंसान को शौक है, अपनी मर्जी पूरी करे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, जो दिल में आए वो करे। हैं? आपको सूफिया पे इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था आगा जी। अबे और क्या करता मैं? उसने बात ही ऐसी की, तुम्हारे बारे में इस तरह की कोई गंदी बातें करे, उस तरह की मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बीवी हूं मैं आपकी, मेरी पाकीज़गी, मेरी सच्चाई के बारे में आपके सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता और क्या कहता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। सूफिया आपकी बड़ी बेटी है, उसके बारे में तो सोचो। उसे ससुराल अच्छा ना मिल सका, उसका घर बर्बाद हो गया, कदर करने वाला शौहर ना मिला, वो एक सदमे से गुजरी। आप जानते भी हैं कितना भारी होता है एक बेटी के लिए अपने बाप के घर दोबारा आकर बैठ जाना, तो समझें इस बात को। हेलो, कौन? उसामा? जी बेटा। सलाम बाजी। तुम इस वक्त क्या करने आई? वो थोड़े सुबह कपड़े रह गए थे ना, वो धोने आई। यही टाइम मिला था तुम्हें आने का। अच्छा ठीक है, जाओ थोड़े। और मिस्टर उसामा, अब क्या हुआ? भाई मैं तो वैसा ही हूँ, तुम लोग के साथ ही कुछ नया होता रहता है। वैसे ये बताओ, अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दिल से कोई बहुत भारी बोझ हट गया हो। सच पूछो तो इतनी टेंशन थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं समझ सकता हूँ। वैसे आज मैं नासिर से मिला था, अच्छी खासी क्लास ली है मैंने उसकी। बेचारे का छोटा सा मुंह हो गया था। अब उसे ज़्यादा परेशान मत करो, वो वैसे ही बहुत परेशान था। वाह वाह, बड़ा ख्याल है उसका। और यहाँ हम जो परेशान हुए। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आप जो मेरे लिए इतना परेशान हुए। अच्छा चलो माफ किया। वैसे यार इतनी टेंशन के बाद एक डिनर तो बनता है। सही कह रहे हो, और बिल नासिर ही देगा। ये की ना दोस्तों वाली बात। अच्छा अगर तुम चाहो तो फिजा को भी इनवाइट कर सकते हो। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। तो फिर आज रात के बारे में क्या ख्याल है? नहीं यार, आज तो बहुत बिजी हूँ और बहुत सारे काम भी हैं। वैसे किसी से मिलने भी जाना होगा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने खाना खाया या नहीं। एक बात बोलो, तुम पे मुझे बहुत रहम आता है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम खाना तो टाइम पे मिलेगा। वैसे तुम सही कह रही हो, और मैं अपने लिए
खाना बना ही लेता हूँ। शादी के बाद 2 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा चलो, मुझे तुम फिर डिनर का बताना, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या हाल बनाया है इसने घर का। इस लड़के का ना अल्लाह ही हाफिज। खाने के सिवा कुछ नहीं आता इसे। अभी कुछ दिन पहले तो ठीक करके गई थी घर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंदर आने से पहले घंटी बजाते? अरे आंटी, अपने घर में आने से पहले भी कोई बेल बजाता है क्या? खैर ये सब छोड़े, आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ कैसे आई हो? क्यों, मैं क्या बगैर किसी वजह से इस घर में नहीं आ सकती? आ सकती हो, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बिला वजह कुछ नहीं करती। मानना पड़ेगा, आप तो बहुत तेज हैं, सब कुछ समझ जाती हैं। अपना कुछ सामान लेने आई हूँ, आपको पता है कहाँ पड़ा होगा? वैसे तो कुछ दिनों बाद मुझे यहीं आकर रहना है, लेकिन काफी कीमती सामान है। उसी कमरे में? ओह, मेरे कमरे में? देखो लड़की, ये खेल जो तुम खेलने की कोशिश कर रही हो ना, ये खेल में बड़े अच्छे तरीके से खेलना जानती हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, माजी में आपने काफ़ी अच्छी अच्छी चालें चली, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त बुरा हो तो हर चाल उल्टी पड़ जाती है। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, याद रखो तुम्हें इसी घर में आना। लीजिए, जिस बात से आप डर रही हैं उसी की धमकी दे रही हैं। धमकी? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं तुम्हें धमकी दूं। तुम मुझे अभी अच्छी तरह से नहीं जानती, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आपने क्या क्या किया है और आप क्या क्या कर सकती हैं वो छोड़िए। बाकी बात रही कि मैं आपको नहीं जानती, तो ये तो आपकी गलत फहमी है। मैं आपके बारे में वो कुछ जानती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती। ज्यादा ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं है, जब इस घर में आ जाओगी तो सब समझ जाओगी। मेरे इस घर में आने में अभी काफी वक्त है, पर देखते हैं तब तक कौन रहता है और कौन नहीं। आंटी, आंटी अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे किरण, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ, वो कुछ सामान रह गया था मेरा यहाँ, वो लेने आई हूँ। अच्छा, आंटी कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें प्यार दे रही। हाँ, लास्ट टाइम मुझसे बात ही नहीं हो सकी ठीक से। तो अम्मी से मिलना है तो घर चलो ना साथ। हाँ हाँ, जरूर आऊँगी मैं। अंबर, वो मुझे कुछ सामान लेना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ जरूर, चलो। हाँ चलो। लाफिज। मेरे बाबा की ऊंची हवेली